तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं अपनी जो टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज है। हमारी अब तक जो है लास्ट 4 क्लासेस हो चुकी। आज जो हमारी है वो 5वें नंबर की क्लास है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये कह रहा है पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्कृति के लिए एक अन्य नाम है। ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ए। इसका सही आंसर जो है वो मेष होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये कह रहा है बच्चों, B-29 बमवर्षक विमान का क्या नाम था जिससे फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहना क्या कर रहा है। ये कह रहा है बच्चों कि B-29 बमवर्षक विमान का क्या नाम था जिससे फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। आप सभी को पता है बच्चों कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हमारा बच्चों जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है बच्चों, ये हमारा चला था 1939 से लेकर 1945 तक। और जब ये 1939 से 45 तक चला तो ये समाप्त जब हुआ था जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे। और जापान के 2 शहर थे बच्चों, जिसमें हमारा एक शहर का नाम क्या था, हिरोशिमा। एक शहर का नाम था हिरोशिमा और दूसरे शहर का नाम क्या था, नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी। बच्चों हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। अब देखिए क्वेश्चन पे हम चलेंगे धीरे धीरे। हिरोशिमा पे गिरा 6 अगस्त को और नागासाकी पे गिरा था बच्चों 9 अगस्त को। अब ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिरा था नागासाकी पे, उस बम का नाम भी दे दिया। उस बम का नाम क्या था भाई, फैटमैन। बम का नाम था फैटमैन। और जबकि बच्चों जो 6 अगस्त को गिरा था हिरोशिमा पे, उसका नाम था लिटिल बॉय। उसका नाम था लिटिल बॉय। बमों के नाम रख रखे थे। जो 6 अगस्त को गिरा बच्चों उसका नाम लिटिल बॉय था, और जो 9 अगस्त को गिरा बच्चों उसका नाम फैटमैन था। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हिरोशिमा पे कौन सा गिरा, नागासाकी पे, हिरोशिमा पे गिरा नागासाकी। तो इसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है, एबीसीडी का जो अल्फाबेट है उसमें एच पहला आएगा या एन पहला आएगा। एच पहला होगा तो याद रखिए एच पहला, तो हिरोशिमा पे पहला गिरा 6 अगस्त को, नागासाकी एन बाद मारा तो नागासाकी में बाद में गिरा। अब ये कह रहा है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि जो B-29 बमवर्षक विमान था, मतलब जो विमान था उसका नाम है B-29, यानी ये इस सीरीज का था। देखो बी जो वर्ड है ना, इस बी का मतलब जो है वो बॉम्बर जेट है। मतलब जो भी बम गिराने वाले जहाज होंगे उनकी शुरुआत जो कोडवर्ड होगी वो कौन सी होगी, बी से होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उस जहाज का नाम क्या था। अगर उस जहाज के नाम की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे 2 का आंसर होगा ए। उसका नाम था बच्चों बोक्स्कार। बोक्स्कार यहां पे लिख रहा हूं मैं, उसका नाम था बोक्स्कार, जो कि ऑप्शन में है भी आपके। ये जहाज का नाम था जो B-29 सीरीज का जहाज है, उसका नाम था बोक्स्कार। इस जहाज में गिराया था। वही बच्चों अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन पे कि जो 6 अगस्त को गिरा था हिरोशिमा पे, उस पर गिराने वाला जो जहाज है उसका नाम था एनोला गे। एनोला गे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसके जहाज का जो नाम था वो था एनोला गे, जिसने 6 अगस्त को बम गिराया था। एनोला गे जहाज में गिराया था, 9 अगस्त को गिराया था बोक्स्कार ने गिराया था। और वही अगर एक जानकारी और दूं बच्चों में, ये जो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिरा था, ये याद रखिए बच्चों, ये बना हुआ था बम यूरेनियम का। ये यूरेनियम का था। और जो फैटमैन बना हुआ था ये बना था पोलेनियम का। ये बना हुआ था पोलेनियम का। तो कहने का मतलब है पूरे क्वेश्चन में जो हमारा कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन से हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि जो बम 2 गिरे, एक 6 अगस्त को गिरा, एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त को गिरा हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को गिरा नागासाकी पे। 6 अगस्त को जो गिरा उसका नाम लिटिल बॉय था, 9 अगस्त को जो गिरा उसका नाम फैटमैन था। जहाज का जो नाम था 6 अगस्त को जिसने गिराया उसका नाम था एनोला गे, 9 अगस्त को जिसने गिराया उसका नाम था बोक्स्कार। जो 6 अगस्त को गिरा वो बम बना हुआ था यूरेनियम का, और ये बम बना हुआ था बच्चों पोलेनियम का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया हमारा 1।
ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसे रफ कर रहा हूं मैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है वो क्या कह रहा है, पढ़ेंगे एक बार ध्यान से। ये कह रहा है कि डॉक्टर विधान चंद राय के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? तो है विश्व मधुमेह दिवस, चिकित्सक दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस या कारगिल विजय दिवस? क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? बी हो जाएगा, चिकित्सक दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों जो होगा ये होगा बी होगा, चिकित्सक दिवस। ठीक है, ये बंगाल का था। देखो क्वेश्चन नंबर तो 3 है ना, तो चिकित्सक दिवस मनाया जा बच्चों, मनाया जा 1 जुलाई को। याद रखियो 1 जुलाई को मनाया जा चिकित्सक दिवस। और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से, यानी कि भारत में जो चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत हुई वो हुई 1991 से। और किसकी स्मृति में हुई थी भाई? डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में। और अगर एक फैक्ट और बताऊं, ये जो डॉक्टर विधान चंद्र राय था बच्चों, याद रखियो, जो हमारा की स्टेट है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का दूसरा यानी कि दूसरे नंबर का ये सीएम भी रहा, मुख्यमंत्री भी रहा। यानी कि जो विधान चंद्र राय है ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भी रहा, दूसरा मुख्यमंत्री रहा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये, आप कमेंट करके बताओगे कि पश्चिम बंगाल का जो पहला मुख्यमंत्री था वो कौन था? इसका सही होगा उसका मैं रिप्लाई करूंगा, तो आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल का पहला मुख्यमंत्री कौन सा था। दूसरा मैंने बता दिया विधान चंद्र राय था, और इसी की स्मृति में जो है 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाए। चलो भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। यह कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा क्वेश्चन है जो सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? जापान का आइबिस ठीक है, न्यूजीलैंड का डोडो नहीं, कनाडा का गंजा ईगल ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का रोबिन रेडब्रेस्ट ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अरे ये तो क्वेश्चन हमने पीछे भी करा था कि न्यूजीलैंड को क्या कहे? कीवी कहे। न्यूजीलैंड को कीवी के नाम से होगा, क्योंकि इनके राष्ट्र पक्षी का नाम क्या है? कीवी है ना, तो डोडो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो बी है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी डोडो ना होकर कीवी है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा सुमेलित है, ये कह रहा कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो सही है? ओपरा विनफ्रे फोटो पत्रकारिता, होमाई व्यवहार वाला टेलीविजन, निखत काजमी फिल्म समीक्षक, डी उपरोक्त सभी। इसमें बच्चों जो सही आंसर है पांचवे का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सी। पांचवे का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा सी, निखत काजमी। निखत काजमी फिल्म समीक्षक है, निखत काजमी। ठीक है बच्चों, निखत काजमी का है फिल्म समीक्षक, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, जो इसमें ये है ना होमाई व्यवहार वाला, इसका संबंध फोटो पत्रकारिता से है, और जो ओपरा विनफ्रे का संबंध टेलीविजन से है। पांचवे का सही आंसर है सी। चलो एक नोट डालकर लिखो जो मैं लिखवाना चाह रहा आपको, एक महत्वपूर्ण है क्वेश्चन लिखेंगे, पांचवे संबंधित है बच्चों, नोट डाल लेंगे, लिखेंगे होमाई, लिखेंगे होमाई व्यारावाला, होमाई व्यारावाला को भारत की पहली महिला फोटोग्राफर, भारत की पहली महिला फोटोग्राफर की संज्ञा दी जाती है। भारत की पहली महिला फोटोग्राफर की संज्ञा दी जाती है। ये माना जाए कि ये पहली महिला फोटोग्राफर थी जिनका जो संबंध है पत्रकारिता से भी रहा, अखबार में भी काम करा इन्होंने फोटोग्राफर के तौर पे।
चलिए भैया अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? ए.बी. वाजपेयी, जसवंत सिंह, पीसी अलेक्जेंडर, यशवंत सिन्हा। बच्चों इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ए.बी. वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये किताब अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और आपको पता भी होगा अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रही है ना, तो छठे का क्या होगा आंसर? ए होगा। इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है सबसे कम समय प्रधानमंत्री के पद पर रहने का। कितने दिन रहे थे बच्चों? ये 13 दिन रहे थे, 13 दिन के लिए रहे थे। भाजपा के संस्थापक भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी जो किताबें हैं वो लिखी हैं, ठीक है। हाँ चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा नेशनल कैडेट कोर, अरे एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? अच्छा ये बताओ तानसेन का सम्मान कौन से राज्य से है? मध्य प्रदेश से ही है। तो ऐसी बात है, तानसेन सम्मान शुरू करा किसने करा हुआ? मध्य प्रदेश ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा भाई? बी, मध्य प्रदेश। अच्छा ये बताओ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम बताओ भाई। रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे था, ठीक है। तो ये बात याद रखो भाई। 8वें का जो बी है, शुरुआत करी मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन, और तानसेन का बच्चों जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम जो था तानसेन का वो था रामतनु पांडे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, गोल्फ के लिए। बिल्कुल सही। 9वें का जो होगा, अरे ये जीव मिल्खा अलग है, ये वो मिल्खा सिंह नहीं है। हाँ हाँ ना, वो मिल्खा सिंह अलग है, जीव मिल्खा अलग है। इनका संबंध जो है बच्चों गोल्फ से, गोल्फ से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए, गोल्फ। चलिए भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कह रहा कि हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, पहले हम उसे रखेंगे जिसमें जनसंख्या सबसे क्या होगी? कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो देखिए गोवा है, नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है। अच्छा बताओ हमें सब पता जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अरे सिक्किम है। गोवा तो क्षेत्रफल में है, गोवा क्षेत्रफल में है। सबसे कम जनसंख्या का है सिक्किम। तो सबसे पहले किसे रख लेंगे? सिक्किम को रख लेंगे। तो यहां देखो नीचे कूट में देखो कि अच्छा इनमें सारों में ए में भी है, बी में भी, और किस में भी होगा? सी में भी होगा, ठीक है। सिक्किम के बाद अगर हम बात करें, नहीं सिक्किम के बाद जनसंख्या कम है मिजोरम में। तो देखो 3 के बाद 4 कहां रहा? 2 कूट मारा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जनसंख्या कम है गोवा में, कौन सा कूट मारा? ए में। और उसके बाद जनसंख्या कम है नागालैंड में। तो 10वें का सही आंसर होगा ए, 3 4 1 2। कूट नंबर 1 सही होगा, कूट नंबर जो ए है वो सही होगा, है ना बच्चों। तो 10वें का हो जाएगा हमारा ए, 10वें का होगा हमारा ए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए।
ये कह रहा कि पहली, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा कि पहली वातानुकूलित डबल डेकर यानी कि एसी ट्रेन की बात कर रहा, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो 11वें का आंसर होगा भाई हावड़ा से धनबाद। तो 11 का है बी हावड़ा। अरे हावड़ा किस राज्य में है? और धनबाद? अच्छा, झारखंड में नहीं है धनबाद। अरे खनन अनुसंधान केंद्र का है, धनबाद में ही तो है। ठीक है, तो 11 का होगा बी हावड़ा धनबाद। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। पढ़ाया था बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ये कह रहा कि ये बताना कि मतलब कौन सा सही है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ है नहीं है? है। अरे विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ बताया था, वही है। भारतीय बागवानी अनुसंधान, ये पढ़ा नहीं रखा, छोड़ दो 1%। लेकिन ये बताओ तीसरा नंबर देखो, डेयरी अनुसंधान करनाल है नहीं है? है। और चौथा क्या है? सभी ना क्या है? सोलन में तो है। अरे मैं ये कह रहा अगर आपको तीनों ऑप्शन नहीं पता, अरे दो तो पता, दो तो पढ़े थे हमने, तो एक आइडिया लगा सके। तो बागवानी कहां है? सोलन में ही, हिमाचल प्रदेश में ही। तो 12 का आंसर क्या होगा? डी उपरोक्त सभी। सारे सही है जोड़े भाई। भाई विश्व विज्ञान लखनऊ में है, बागवानी सोलन में है, डेयरी करनाल में है, सारे सही है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 13, इंद्राणी रहमान किस नृत्य के नृत्यांगना है? तो 13 का आंसर होगा सीधा। 13 का आंसर होगा बच्चों सी ओडिसी। इसका संबंध ओडिसी से है। शास्त्रीय नृत्य कितने हमारे देश में? 8 है। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है भारत और रूस। मोस्टली डिफेंस के मामले में तो भारत और रूस ने काम कर रखे हैं उनके। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा भाई? बी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। 15 कह रहा एनटीसीबी की स्थापना कब हुई थी? 1975। बिल्कुल सही। नेशनल थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। तो 15 का जो आंसर होगा वो ए होगा। और याद रखिए बच्चों, एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है ना, ये मुख्यालय भी याद रखेंगे। ठीक है, इन्हें मैं रफ कर रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टैटिक में जो समस्या है कि जी क्वेश्चन जो है वो बाहर से आ रहे तो समस्या हल हो जाएगी यहाँ पे बच्चों। ठीक है, चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? अब भैया लोक नृत्य हमारे देश में बहुत सारे हैं। शास्त्र नृत्य आप आठ याद कर लोगे, लोक नृत्य के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ हमने क्लास में पढ़ा रखे उस आधार पर याद करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में होंगे उसके आधार पर याद करेंगे। तो राखल नृत्य जो है 16 का होगा असम, सी। हाँ भाई सी, राखल जो लोक नृत्य है वो असम का है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये कह रहा है किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? मतलब ये कह रहा है कि कौन सा राज्य है जहां पर जो पुरुष है ना उनकी वेशभूषा को सोला, फोतुआ और एरीचर कहा जा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, असम है। 17 का होगा बच्चों सी, असम। हाँ हाँ वही है। 18 है, क्वेश्चन 18 करा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहते हैं? तो 18 का होगा ए, प्रक्षेपिकी। 18 का होगा ए। भाई इंग्लिश में देख लेंगे इसे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है भाई। 19 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पढ़ाया जा चुका, बताया जा चुका क्लास में भी। इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस कहां है? लियोन में है। और किस देश में है ये? अच्छा, फ्रांस में है। जो लियोन है फ्रांस में है। तो 19 का है सी, लियोन। इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय लियोन में है, फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20।
ये रहा नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी पर आधारित है, एनएफसी पर आधारित है। ये भी फिजिक्स से संबंधित, साइंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का बता रहा आपको, ये हो जाएगा ए, कम दूरी के उच्च आवर्ती वायरलेस संचार पर। क्वेश्चन नंबर 20 का होगा बच्चों ए। ये हमारे आज के बच्चों टॉप 20 जो क्वेश्चन थे वो हमारे समाप्त हो गए। इसी के साथ साथ बच्चों जो है कल जो हम क्लास में करेंगे 20 क्वेश्चन को और लाएंगे, अगले जो 20 क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।